नेक्स्ट हमारे सामने है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ, ठीक है। अब क्लास हमने कहां से स्टार्ट करी इस चैप्टर की, कि अगर एक करंट कैरिंग वायर होगा, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम निकाल रहे हैं कौन से पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, है ना। तो इस पी पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करा, तो पहला लॉ हमने क्या यूज करा था, बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक। उसकी हेल्प से सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, एक्सियल पॉइंट, सेंटर, दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर चुके हैं। अब एक और लॉ का यूज करते हैं हम, जहां पे सिमेट्रिक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का एक और लॉ है, दैट इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ। तो पहला था बायोट सेवर्ट लॉ, वैसे ही है कि एम्पियर्स लॉ, दोनों का काम सेम है, दोनों हेल्प करते हैं हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए कौन से पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो अब एम्पियर्स लॉ समझते हैं क्या कहते हैं। तो एक बात तो याद रखनी है, एम्पियर्स लॉ हमेशा क्लोज लूप पर लगता है। जैसे गॉस थ्योरम थी वो क्लोज सरफेस पे लगती थी, ऐसी एम्पियर्स लॉ किस पे लगता है, हमारा क्लोज्ड लूप पर लगता है। तो चलो यहां इस बात को समझते हैं। मान लो हमारे पास एक क्लोज लूप गिवन है, क्या गिवन है, क्लोज्ड लूप, ठीक। और इस क्लोज लूप में कुछ करंट दे रखा है, लेट से एक I1 दे रखा है करंट, एक I2 दे रखा है, ये डॉट वाला दे रखा है, और ये करंट हमें दे रखा है क्रॉस वाला, और एक आउटसाइड भी करंट दे रखा है I3 लेट से डॉट वाला, एक I4 दे रखा है क्रॉस वाला, ठीक है। अब यहां पर बायोट सेवर्ट लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है कि क्लोज लूप में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी समझा रहा हूं, परेशान मत हो, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। यहां पर सरफेस है, लाइन है, डीएल, डीएल इज द लाइन, मतलब यहां पर अगर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लें जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल, और उसको ऐसे घुमा दे लूप पर, और इससे लूप पूरा करवा लें, छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर, इंटीग्रेशन मतलब जोड़कर लूप पूरा करवा लें, दैट इज डीएल। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस लाइन, लाइन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप, कौन से लूप में है बच्चों ये, क्लोज लूप, ओवर अ क्लोज्ड लूप। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई इनसाइड। अब यहां मैंने छोटा सा इन लिखा है, इनसाइड का मतलब है वही करंट कंसीडर होगा, वही करंट कंसीडर होगा विच इज एंक्लोज्ड बाय द लूप, एंक्लोज्ड बाय द लूप, एंक्लोज्ड बाय द लूप, ठीक है। कौन सा करंट कंसीडर होगा, जो लूप के अंदर है, बाहर वाले करंट से कोई लेना देना नहीं, बाहर वाले करंट से कोई लेना देना नहीं, लूप के अंदर वाला एरिया यूज होगा, सॉरी अंदर वाला करंट यूज होगा, ठीक। तो ये हो गया। तो ये अपनी जो अच्छा एक बार एक और इंपॉर्टेंट बात एमसीक्यू में आ सकती है, देखो यही बना देता हूं, दैट इज ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है वो इनसाइड करंट की वजह से भी है और आउटसाइड करंट की वजह से भी, ये दोनों की वजह से, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इन आउट दोनों की वजह से है, लेकिन जो यहां राइट हैंड साइड पे करंट यूज होता है वो सिर्फ इनसाइड वाला यूज होगा, यानी I1 यूज होगा और I2 यूज होगा। सर बहुत बढ़िया, पूरी बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये अपनी इक्वेशन कहलाती है एम्पियर्स लॉ। अब इसको मैं और सिंपल तरीके से एक चीज यहां पे याद रखनी है बच्चों, दैट इज साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है यहां पर समझो, जब तुम इनसाइड वाला करंट लिखोगे, आई इनसाइड, यहां पर लेट से आई इनसाइड, ठीक है, तो तुम लिखोगे यहां पर I1 प्लस I2, जी सर ऐसे लिख देंगे, दोनों का सम ही तो करना है, नहीं। अगर तुमने यहां पर डॉट वाले करंट को पॉजिटिव कंसीडर किया है, कैसा कंसीडर किया है, पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो यहां पर क्रॉस वाला कंसीडर होगा नेगेटिव, कैसा कंसीडर होगा, नेगेटिव। बच्चों कैसा कंसीडर होगा, नेगेटिव। तो यहां पर I1 पॉजिटिव होगा और I2 आएगा विद नेगेटिव साइन, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ एक छोटा सा साइन कन्वेंशन है, अगर एक करंट डॉट वाला पॉजिटिव माना है तो दूसरा क्रॉस वाला क्या मानोगे, नेगेटिव मानोगे। और ये इक्वेशन बहुत काम की है, इसको ध्यान से देख लो एक बार, आगे ये यूज होने वाली है। क्या है, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, सर्किल का मतलब लाइन इंटीग्रल करना है, किसका करना है, मैग्नेटिक फील्ड का, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि बराबर होता है म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है। ये कौन सा करंट है, लूप के अंदर का, फील्ड किसकी वजह से, इनसाइड की वजह से भी और आउटसाइड की वजह से भी, इस इक्वेशन को याद रखना है। चलो इस इक्वेशन की एप्लीकेशंस आती हैं हमारी डेरिवेशंस में, ठीक है। तो मैंने एक हल्का सा एम्पियर्स लॉ का एक ओवरव्यू दे दिया ताकि तुम्हें डेरिवेशंस में दिक्कत ना हो बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो यहां पर हम एम्पियर सर्किटल लॉ की पहली एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज इनफिनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। हमें एक इनफिनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर दे रखा है और उसकी वजह से हमें किसी आर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है।
तो यानी इन्फिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। चलो एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करते हुए, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से देखना है बच्चों। तो यहाँ क्या बोल रहा है, हमारे पास एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर दे रखा है और हमें एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करना है और हमें क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो पहले मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें करना क्या है। तो हमें करना यह है बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल हमें इस तरीके से एक वायर दे रखा है इन्फिनाइट लॉन्ग, ठीक है ना, और हमें यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, लेट से आर डिस्टेंस पर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, दैट इज स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे रखा है हम लोगों को, लेट से पी, और हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। और वायर कैसा दे रखा है हमें, इन्फिनाइट लॉन्ग, और एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। अब ये करना है हमें। अब यहाँ पर एक बात समझ लो, अगर एक करंट कैरिंग वायर दे रखा है हमको, इन्फिनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, तो इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। लेकिन अगर हमें एम्पियर्स लूप का यूज करना है, सॉरी एम्पियर्स लॉ का यूज करना है, एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करना है, तो यहां पर हमें क्लोज लूप बनाना होगा, ठीक है। तो हम जो करंट कैरिंग वायर है ना, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, तो उसी एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल को हम एम्पियर्स लूप भी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, तो इसको देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर एक एम्पियर्स लूप बनाऊं कुछ इस तरीके से, देखो ये रहा, ठीक है ना। तो ये हमारा एम्पियर्स लूप है, ये वो क्लोज लूप है जिसपे मुझे एम्पियर्स लॉ लगाना है, पहली बात। और दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसको ओवरलैप कर रही हैं, तो वही लूप है और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब अगर सोचो जरा, मैं इसको फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहां से देखूं, ठीक है, एक ऑब्जर्वर इसको यहां से देखे, तो इस डायग्राम को मैं एक दूसरे तरीके से भी बना सकता हूं। देखो कैसे, कि ये वाला जो करंट है ये इसकी तरफ आ रहा है, तो मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से भी बच्चों बना सकता हूं। कैसे, कि ये जो करंट है ये इसकी तरफ आ रहा है, तो यानी करंट बना दूंगा मैं डॉट वाला। करंट कैसा बनाएंगे हम लोग, डॉट वाला, ठीक है, ये डॉट करंट। और हम क्या करेंगे, ये वाला जो लूप है एम्पियर्स लूप, तो उसको हम कुछ इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो, तो ये जो डॉट बना रखा है मैंने, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, ये जो करंट कैरिंग वायर है ये तुम्हारी तरफ आ रहा है ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। और ये वाला जो सर्कल मैंने बनाया है वो ये वाला लूप है, ठीक है ना, यही एम्पियर्स लूप है, यही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, ठीक है। अब एम्पियर्स इक्वेशन क्या कहती है हमें, एम्पियर्स इक्वेशन कहती है जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी बी डॉट डीएल, वो बराबर होता है म्यू नॉट आई इनसाइड, जो इस लूप के अंदर करंट है। हमें इस इक्वेशन का यूज करना है और इस इक्वेशन का यूज करके ये मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है बच्चों। बहुत ईजी है, हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड, और इस इक्वेशन की हेल्प से तो करेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इसका रेडियस कितना है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर हम लोगों को दे रखी है, लेट से आर, कितनी डिस्टेंस दे रखी है हम लोगों को, ये आर दे रखी है सर, ठीक है। ये हमें दे रखा है दैट इज स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा, उसकी छोटी सी लेंथ डीएल, ये वाला डीएल। अब छोटी सी लेंथ डीएल, डीएल किसके अलॉन्ग होगी सर, वो तो छोटी सी लेंथ डीएल है तो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया हमारे पास डीएल, टेंजेंट के अलॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, करंट कैरिंग वायर किधर आ रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है ना। करंट की डायरेक्शन में अगर मैं अंगूठे को रखूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेंस कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेंस कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर जो होगी वो टेंजेंट के लॉन्ग होगी, क्योंकि तुम्हें प्रॉपर्टी पता है किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट खींचोगे इट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी टेंजेंट के लॉन्ग होगी सर, बिल्कुल होगी, यानी ये बी की डायरेक्शन हो गई, ये डीएल की। सर इतना सब कुछ क्यों करा, ताकि थीटा पता लग जाए, बिकॉज थीटा, कैसे थीटा, अब देखो जब मैं एम्पियर्स लॉ लगा रहा हूँ तो मैं इसको लिखूंगा बी डी एल कॉस थीटा, क्या लिखेंगे इसको, बी डी एल बच्चों कॉस थीटा। अब थीटा किसके बीच में एंगल, देखो म्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखो यहाँ पे थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, साफ साफ दिख रहा है बी और डी एल के बीच में बच्चों कितना एंगल है, 0 डिग्री, कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी डी एल कॉस 0 विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। किस लॉ की हेल्प से कर रहे हैं, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो बी को यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, कॉस 0 अपना 1 हो गया, बहुत बढ़िया, म्यू नॉट। बताओ इस लूप से, इस वाले लूप से कितना करंट पास हो रहा है बाहर की तरफ, आई। तो यानी इस पूरे लूप के अंदर कितना करंट है, दैट इज आई। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये छोटा सा टुकड़ा डीएल, तो पूरा इंटीग्रेशन विल बी 2 पाई आर, 2 पाई आर। भाई छोटा सा टुकड़ा डीएल है, और डीएल 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 करके जोड़ोगे तो पूरी सरकमफेरेंस बनेगी, और पूरी सरकमफेरेंस सर्कल की क्या होती है बच्चों, 2 पाई आर होती है। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लिख देंगे 2 पाई आर विच इज म्यू नॉट आई। अब यहाँ पर जो बी आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट के नीचे 2 पाई, म्यू नॉट के नीचे 2 पाई, आई के नीचे कितना आएगा, देखो यहाँ पर इस आई को नीचे ले आओ, इसके आई के नीचे कितना, आर। तो यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो इस इन्फिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से कितनी डिस्टेंस पर, आर, पी पॉइंट पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया बीपी, वो आ गया हमारे पास म्यू नॉट के नीचे 2 पाई
एंड आई के नीचे आर। बल्कि बच्चों मैं तो उसको ऐसे बोलता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और कर लो। क्यों? क्योंकि म्यू नॉट के नीचे 4 पाई की वैल्यू हमें मालूम है। म्यू नॉट के नीचे 2 पाई 4 पाई, 4 पाई, दैट इज आई बाई आर। और किससे मल्टीप्लाई कर लिया? 2 से, क्योंकि न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा ना। ये वाली वैल्यू हम तुम्हें याद होगी कितनी होती है, दैट इज 10 की पावर -7। ठीक है ना, ये हो गया। तो एक छोटा सा डेरिवेशन था जहां हमने एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से कितनी डिस्टेंस पर आर, एक पॉइंट दे रखा था पी, उस पी पॉइंट पर हमने क्या फाइंड कर ली बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर ली बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दिया बस। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास डेरिवेशन हो गया इसका। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो बी और आर में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। पॉइंट पास होगा तो फील्ड तगड़ी होगी, पॉइंट दूर होगा तो फील्ड कमजोर होगी। आर ज्यादा तो बी कम, आर कम तो बी ज्यादा। अच्छा, यहाँ बी और आर के बीच में ग्राफ पूछ ले तो क्या कोई सर मजाक हो रहा है क्या? बहुत आसान है, तो बना देंगे एकदम। किसके बीच में पूछ ले? बी और आर के बीच में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली? सर इनवर्सली, ये बी हो गया हमारा, ये आर हो गया, एंड दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया। अब चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। अब